नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, अनिल दुजाना नाम तो सुना ही होगा। रंगदारी, जमीन कब्जा, आर्म्स एक्ट सहित 62 मामले इन पर दर्ज हैं और 18 मामले तो केवल हत्या के हैं। अनिल दुजाना इतना कुख्यात गैंगस्टर है जिससे एक टाइम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में काफी खौफ हुआ करता था। 2002 में पहली बार हरबीर पहलवान नाम के शख्स के हत्या का आरोप अनिल दुजाना पर लगा और गाजियाबाद के कबीर नगर में पहला मामला उन पर दर्ज हुआ। लेकिन हाल में ही यूपी एसटीएफ, जो यूपी सरकार की स्पेशल पुलिस है, उन्होंने अनिल दुजाना को मार गिराया एनकाउंटर में। तो कौन है अनिल दुजाना और क्या है इनके खौफ की कहानी, कैसे इतना खतरनाक हुआ अनिल दुजाना, चलिए जानते हैं। अनिल दुजाना का जन्म यूपी के दुजाना गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम अनिल नागर है। लेकिन जब ये खौफ की दुनिया में, गैंगस्टर की दुनिया में, माफियाओं की दुनिया में ये फेमस हुआ, आपराधिक मामले इन पर दर्ज हुए, तो ये अनिल दुजाना के नाम से लोगों के बीच जाना जाने लगा। अनिल दुजाना उत्तर प्रदेश के उसी गांव से है जिस गांव के आतंकवादी 70-80 के दशक में काफी फला फूला करते थे, जिसका नाम था सुंदर डाकू। सुंदर डाकू को सुंदर दुजाना के नाम से भी दुनिया जानती है। सुंदर दुजाना वो डाकू था जिन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दे डाला था। उसी के गांव का रहने वाला है अनिल दुजाना, जो कि अभी के टाइम में काफी चर्चा में है और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया। एक वक्त हुआ करता था जब अनिल दुजाना के गांव का खौफ पूरे देश भर में था। इस गांव की चर्चा पूरे देश भर में था। अनिल दुजाना नाम से कई खौफनाक कहानियां आज के समय में इंटरनेट पर पॉपुलर है। लेकिन कैसे अनिल दुजाना अपराध की दुनिया में आया, क्या थी उनके शुरुआती मामले और किस तरह से इन्होंने अपराध की दुनिया में वर्चस्व बनाया, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्हीं की कुछ कहानियां समझने की कोशिश करते हैं जिससे पता चलता है कि अनिल दुजाना कितना खौफनाक था। कभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र में महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर का काफी एक दूसरे से टकराव हुआ करता था। महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर की जो लड़ाई की कहानी है, गैंगवार की कहानी है, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है जिला गाजियाबाद। अगर आप इस फिल्म को देखे होंगे या तो इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर की कहानियों को दिखाया गया कि एक टाइम कितनी बड़ी इन दोनों की लड़ाई समाज के लिए मुसीबत बन चुका था। सतबीर गुज्जर के दो गुर्गे अलग होकर के अपना अलग अलग गैंग चलाने लगे, सुंदर भाटी और नरेश भाटी। नरेश भाटी आगे चल के राजनीति में कदम रखा, ये चीजें सुंदर भाटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। साल 2004 में सुंदर भाटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी के मौत के बाद दुजाना ने गिरोह का कमान अपने हाथ में लिया। दुजाना के साथ में मिल करके नरेश का भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने का प्लान बनाया, यानी कि योजना बनाया। नवंबर 2021 की बात है, तब साहिबाबाद स्थित भोपुरा में सुंदर भाटी के साले की शादी थी। इसी शादी समारोह में दुजाना ने रणदीप और कसाना के साथ शादी समारोह में दस्तक दिया और AK-47 बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, एकदम गोलियों की बारिश करा दिया। गोलियों की बारिश में 3 लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन यहां से सुंदर भाटी किसी तरह से बच निकला। अनिल दुजाना के शादी की कहानियां भी काफी रोचक है। बागपत के रहने वाले लीलू और राजकुमार के बीच 40 बीघे जमीन को लेकर के विवाद था। राजकुमार ने लीलू से जमीन छीनने के लिए अपराधियों का सहारा लिया और अपराधियों की तलाश करने लगा और उसने आपराधिक छवि वाले हरेंद्र खड़खड़ा से अपने बेटी की शादी करा दी। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों की हरेंद्र खड़खड़ा और उसके भाई से शादी करा दी। जब राजकुमार ने अपना आपराधिक दामाद को चुना तो लीलू भी उसको टक्कर देने के लिए एक बेहद ही कुख्यात अपराधी की तलाश करने लगा, जिससे वो अपनी बेटी की शादी करे और वो अपराधी इतना बड़ा हो कि वो राजकुमार को जवाब दे पाए। ये भी आपराधिक छवि वाले लोगों की तलाश करते करते इनकी तलाश खत्म हुई अनिल दुजाना पर और अनिल दुजाना से बात करके अपनी बेटी की शादी कराने में ये कामयाब हो गया। यानी कि यहाँ पर उसके
उसकी बात बन गई। जब ये खबर फैली, लोगों को इसके बारे में पता चला, तो ये चर्चाएं काफ़ी फैल गया कि लीलू ने अपनी बेटी की शादी अनिल दुजाना के साथ फिक्स तो कर दी, लेकिन अब शादी होगा कैसे, क्योंकि अनिल दुजाना जेल में था। 16 फरवरी 2019 को अनिल दुजाना की कोर्ट में पेशी था। उसी दौरान महाराजगंज जेल से उसे गौतम बुद्ध जेल पहुंचाया गया। जब अनिल दुजाना की कोर्ट में पेशी थी, तो उसी दिन लीलू का बेटी पूजा शादी के जोड़े में बिल्कुल सज धज के कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में ही सबके सामने अंगूठी पहना करके अनिल दुजाना और पूजा की सगाई करा दी गई। 2 साल के बाद 2021 में जब अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया जेल से, तो वहीं पर सूरजपुर कोर्ट में उन्होंने 18 फरवरी को एक दूसरे से शादी कर ली। जितना ही इसका रोमांचक शादी का किस्सा है, उतना ही इसका अपराध की कहानियां भी काफ़ी डरावना है। जनवरी 2019 में दिल्ली के नंद नगरी के कारोबारी से इन्होंने 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। 16 अक्टूबर 2021 में सिकंदराबाद के एक कारोबारी से इसने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद हत्याकांड में गवाह उनकी पत्नी को भी धमकाया था। इस तरह के कई केस में ये मोस्ट वांटेड चल रहे थे। समाज की गलतियों और कुरीतियों से पनपा एक आम इंसान जब अपना पूर्ण रौद्र रूप धारण कर लेता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है, तो वो कई घर को बर्बाद कर देता है, कई परिवार को उजाड़ करके रख देता है। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।